जय चौथ माता। मैं आज आप लोगों को करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहते थे। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। सबकी वो बहुत लाडली थी। शादी के बाद का पहला करवा चौथ आता है। अपनी भाभीयों के साथ बहन भी करवा चौथ का व्रत रखती है, पर पूरे दिन भूखी प्यासी रहती है तो भाइयों से उसका भूखा प्यासा रहना देखा नहीं जाता। और शाम पड़ते पड़ते भाई कहते हैं कि चलो बहन व्रत खोल लेते हैं। तब बहन कहती है कि नहीं भैया, जब शाम को चांद उगेगा तब अर्घ देके मैं भी भाभीयों के साथ ही व्रत खोलूँगी। तब भाई कहते हैं कि हमारी बहन सुबह से ही भूखी प्यासी है, क्यों ना हम उसके लिए चांद उगा दें। ऐसा कहकर एक भाई पहाड़ के पीछे चला जाता है और आग जला देता है। दूसरा भाई उसे छत पर ले जाता है और चलनी में से कहता है कि देखो बहन, चांद निकल गया, अर्घ देकर अब तुम कुछ खा पी लो। तब वह भागी भागी अपनी भाभीयों के पास जाती है और कहती है, भाभी चलो, चांद उग आया है, अर्घ देते हैं। तब भाभियाँ कहती हैं, नहीं भाई साहब, हमारा चांद नहीं उगा है, ये आपका ही चांद उगा है। ऐसा कहकर वह अर्घ नहीं देती। तब ननद अपने भाइयों के कहने पर अर्घ देती है और नीचे आकर भोजन करने बैठ जाती है। जब वह पहला ग्रास खाने लगती है तो उसके छींक आ जाती है। जब वह दूसरा ग्रास तोड़ती है तो उसमें बाल निकल जाता है, और जैसे ही वो तीसरा ग्रास तोड़ती है तो ससुराल से खबर आ जाती है कि पति बहुत बीमार है। जैसी हालत में बैठे हो वैसी ही हालत में ससुराल पहुँचो। अपनी बेटी के ससुराल से ऐसी खबर आने पर माँ जिस बक्से के भी हाथ लगाती है उसमें कभी काले तो कभी नीले तो कभी सफ़ेद रंग के कपड़े निकलते हैं। यह देखकर माँ को बहुत चिंता होने लग जाती है। अब माँ 1 रुपया और हल्दी की गांठ अपनी बेटी को देकर कहती है कि बेटी, तू अपने ससुराल जा रही है, रास्ते में तुझे जो भी कंवारी कन्या सुहागिनें मिले उन सब के पैर छूती हुई जाना। जो भी तुझे कंवारी कन्या या सुहागिन औरतें बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे, उसको ये 1 रुपया दे देना और ये हल्दी की गांठ अपने पल्ले में बांध लेना। बेटी वहाँ से चलती है। जो भी रास्ते में उसे बड़ी बूढ़ी औरतें मिलती हैं, सुहागिन औरतें, उनके वह पैर छूती है। सब उसको बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद तो देते हैं, पर कोई भी उसे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं देती। जाते जाते वह अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल पहुंचते ही बाहर उसकी छोटी सी ननद खेलती रहती है। वह उसके पैर छूती है और ननद उसको बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद देती है। वह 1 रुपया अपनी ननद को देकर हल्दी की गांठ को अपने पल्ले में बांधकर अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है तो पति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और घर वाले उसे ले जाने की तैयारी में थे। यह देखकर वह अपने पति से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और वह भी उसके साथ जाने की जिद करती है। परिवार वाले उसे बहुत समझाते हैं पर वो नहीं मानती। आखिरकार परिवार वाले कहते हैं कि चलो इसे ले चलते हैं, और उसको ले जाते हैं। जैसे ही उसके पति को चिता पर रखते हैं तब वह उनसे लिपट जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं अपने पति को नहीं जलाने दूंगी, मैं इनको जिंदा करवा के रहूंगी। आप मेरे लिए यहाँ पर एक झोपड़ी डलवा दो और मैं इनकी सेवा करूँगी। बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानती। आखिरकार गांव वाले और घर वाले कहते हैं कि यह तो अपने पति की मौत के सदमे में पागल हो गई है, ये जैसे कहती है वैसे ही करो। तब वहाँ पर एक झोपड़ी डाल दी जाती है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन से ही वह अपनी पति की सेवा में लग जाती है। सुबह उठकर स्नान करवाती, फिर उनको अच्छे से कपड़े पहनाकर और भगवान की पूजा पाठ करती रहती। ऐसे करते करते 3 महीने बाद माघ मास की तिल चौथ का व्रत आता है। वह सुबह से ही नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करती है और तिल चौथ माता का व्रत करती है। शाम को जैसे ही चांद निकलता है वह चांद को अर्घ देती है। उसी समय माघ मास की चौथ माता प्रकट होती है और
प्रकट होते ही बोलती है, करवा ले भाई करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत बिगाड़ने वाली करवा ले। तब वह चौथ माता के पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, मेरे सुहाग को आप जिंदा कर दीजिए। तब चौथ माता कहती है कि भाई मैं तेरे सुहाग को जिंदा नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी तो बैसाख की चौथ है, तुम उसके पैर पकड़ना। जब 4 महीने बाद बैसाख की चौथ आती है तब वह सुबह से ही व्रत करती है और पूजा पाठ करती है। शाम को जैसे ही चांद निकलता है अर्घ देती है। अर्घ देते ही बैसाख की चौथ प्रकट होती है तो वह उनके पैर पकड़ लेती है। तब चौथ माता कहती है, करवा ले भाई करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत बिगाड़ने वाली करवा ले। ऐसे कहकर वह माता से कहती है कि माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन आपको मुझे सुहाग देना पड़ेगा। तब बैसाख की चौथ कहती है कि मुझसे बड़ी तो अश्विन माघ की चौथ है, तो उसके पैर पकड़ना, वो तेरे को सुहाग देगी। अब 3 महीने बाद अश्विन माघ की चौथ माता का व्रत आता है। वह सुबह से ही व्रत रखती है और उसके बाद शाम को जैसे ही वो अर्घ देती है तो अश्विन माघ की चौथ प्रकट होती है और वह कहती है कि भाई करवा ले भाई करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत बिगाड़ने वाली करवा ले। तब वह कहती है कि हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आपको मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, मैंने आपकी बहुत पूजा पाठ करी है। तब वह कहती है कि मैं तेरे को सुहाग नहीं दे सकती, हम सबसे बड़ी तो कार्तिक मास की चौथ है, वही तुझे सुहाग दे सकती है, क्योंकि हम सब में वह सबसे बड़ी है। जब वह आएगी तो तू डरना मत, क्योंकि वह जब आएगी तब आंधी आएगी, तूफान आएगा, बिजली कड़केगी, उनका रूप बहुत ही विकराल होगा, तू डरना मत, उनके पैर पकड़ लेना और 16 श्रृंगार की सामग्री तैयार रखना। चौथ माता को वह अर्पित करना और उनसे प्रार्थना करना कि वह तेरे सुहाग को वापस लौटा दे। अगर वह खुश हो गई तो तेरे सुहाग को वह वापस लौटा देंगी। फिर कार्तिक मास की करवा चौथ का व्रत आने वाला रहता है। एक दिन पहले ही वो अपनी छोटी ननद से करवा व 16 श्रृंगार के सामान मंगा लेती है, क्योंकि छोटी ननद उसके लिए रोज भोजन लेके आती थी। छोटी ननद जाकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, भाभी ने करवा चौथ का सामान और श्रृंगार का 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया है। तब उसकी माँ कहती है कि वो तो पति के वियोग में पागल हो गई है, जा तू पूरे सामान दिया, क्योंकि वह तो पागल हो गई है, वो जैसी कहती है वैसे कर। तब छोटी ननद 16 श्रृंगार का सामान और करवा चौथ की पूजा का सामान लेकर आती है। दूसरे दिन सुबह करवा चौथ का व्रत रहता है। वह सुबह उठकर ही स्नान करती है, पूजा पाठ करती है। शाम को जैसे ही चांद निकलता है और वह अर्घ देती है, तब वहाँ पर करवा चौथ माता प्रकट होती है। उनका रूप बहुत ही विकराल होता है, बिजली कड़कती है, आंधी आते हैं, तूफान आते हैं। तब वह डरती नहीं है और माँ के पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे मेरी चौथ माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। और वह ऐसा कहकर 16 श्रृंगार के सामान माँ को अर्पित करती है। इससे चौथ माता बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। फिर चौथ माता उन 16 श्रृंगारों के सामान में से अपनी सबसे छोटी अंगुली में से मेहंदी निकालती है, आँखों में से काजल निकालती है और मांग में से सिंदूर निकालती है। उन सबको वह करवे में घोलती है और उस करवे के पानी के छींटे उसके पति को मारती है। जैसे ही छींटे लगते हैं उसका पति उठकर बैठ जाता है। फिर चौथ माता उसे अमर सुहाग होने का वरदान देती है और जाते जाते झोपड़ी के पैर लगाकर चली जाती हैं तो उसकी झोपड़ी महल बन जाती है। दूसरे दिन जैसे ही छोटी ननद आती है तो वह देखती है कि झोपड़ी की जगह महल बना हुआ है और उसके भाई भाभी अंदर बैठे हैं। तब वह भाभी कहती है कि बाईसा, कल पूरे गांव वालों को और अपने माता पिता को लेकर आना, आपके भाई जिंदा हो गए हैं, चौथ माता की हम पर कृपा हुई है।
तब छोटी ननद जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। पूरे गांव वाले और माता पिता दूसरे दिन आते हैं और अपनी बेटी बहू के पैर पड़ते हैं। तो कहते हैं, बहू तेरे भाग से आज मेरा बेटा जिंदा हो गया, मैंने तो साल भर पहले ही इसको मरा हुआ मान लिया था। तब बहू उनके पैर पड़ती है और कहती है, नहीं माँ जी, ये आपका आशीर्वाद है और चौथ माता की कृपा है। ऐसा कहकर वह दोनों और सारे जन चौथ माता की जय जयकार करते हैं। हे मेरी चौथ माता, जैसे आपने उस बहन पर पहले कृपा करी वैसे किसी पर मत करना, किसी के भी सुहाग को कोई चोट मत पहुंचाना। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। और जैसे आपने बाद में उसके सुहाग को जिंदा करा और अमर सुहाग दिया, वैसे ही व्रत करने वाली सभी औरतों के सुहाग को अमर करना। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना। करवा चौथ का व्रत करने वाले सभी औरतों का सुहाग अमर करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। जय मेरी चौथ माता।